बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई का क्या मतलब है? तीन। असाइल का मतलब है असाइल ग्रुप, और ग्लिसरॉल का मतलब है थ्री कार्बन जिस तरह कंपाउंड है ये। और ग्लिसरॉल का जो सिंपल फार्मूला है ये एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, और फिर तीसरा कार्बन। इसके साथ हर कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। और ग्लिसरॉल के साथ जब तीन असाइल ग्रुप अटैच हों तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के साथ एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट। यानी कि इसके जो एक कार्बन नंबर एक है, कार्बन नंबर दो है और कार्बन नंबर तीन है। तो कार्बन नंबर तीन के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो ये बन गया ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल किनेज एंजाइम्स होगा। जहाँ पर भी एटीपीएस या फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ग्लिसरॉल किनेज एंजाइम्स। तो कंपाउंड या रिएक्टेंट का नाम क्या है? ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल किनेज होगा और एक एटीपी यूज होगा। ठीक। फिर क्या हुआ? ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट था तो इसके साथ एक असाइल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक। ये फैटी असाइल कोएंजाइम ए है। कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, असाइल ग्रुप अटैच हो गया। जब ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट के साथ असाइल ग्रुप अटैच होगा तो ये बन जाएगा लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट वही है, असाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि असाइल ग्रुप का जो ट्रांसफर करता है एंजाइम्स, उसका नाम उसने ट्रांसफरेज रखा हुआ है। इसके साथ लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड में क्या है? एक असाइल ग्रुप है। जब इसके साथ दूसरा असाइल ग्रुप अटैच होगा तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड होगा। और असाइल ट्रांसफेरेज वही एंजाइम्स है। और यहाँ पर फैटी असाइल कोएंजाइम्स ए रिलीज हो जाएगा और असाइल ग्रुप फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। अब फॉस्फेटिडिक एसिड में क्या चीज़ें अटैच हैं? ये एक ग्लिसरॉल है। ठीक। एक ग्लिसरॉल है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेटो ग्रुप। दूसरा इसके साथ एक असाइल ग्रुप है और तीसरा एक और असाइल ग्रुप है। ठीक हो गया। तो इसके साथ दो असाइल ग्रुप हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब क्या हुआ? फॉस्फेटिडिक एसिड से एक फॉस्फेट ग्रुप जो था वो निकल गया। ये फॉस्फेट ग्रुप ये निकल गया। और जब भी फॉस्फेट इस तरह निकलता है तो इसको फॉस्फेटेज कहते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स यूज होता है। जब भी फॉस्फेट इस तरह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है तो फॉस्फेटेज एंजाइम्स आता है। तो क्या हो गया? डाई असाइल ग्लिसरॉल। जब डाई असाइल ग्लिसरॉल का मतलब है ग्लिसरॉल के साथ दो असाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक। तो तीसरा जब अटैच हो जाएगा असाइल ट्रांसफेरेज तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। वही असाइल ग्रुप अटैच हुआ है, असाइल ट्रांसफेरेज वही एंजाइम्स है। तो डाई असाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिडिक एसिड से क्या बनते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। बहुत आसान टॉपिक था। ग्लिसरॉल क्या है? थ्री कार्बन कंपाउंड है, इसमें तीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप थे। ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट, जब ग्लिसरॉल के साथ कार्बन नंबर थ्री के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाए, जब ग्लिसरॉल के साथ इसके साथ क्या है? इसमें एक ग्लिसरॉल है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक असाइल ग्रुप है, एक असाइल ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेटिडिक एसिड में कितने असाइल ग्रुप हैं। फिर डायसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो ये था सिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई का मतलब होता है तीन, इसका मतलब है थ्री, असाइल का मतलब है असाइल ग्रुप, और ग्लिसरॉल का मतलब है ग्लिसरॉल। यानी ग्लिसरॉल एक कंपाउंड का नाम है जिसमें तीन कार्बन होते हैं और तीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसके साथ अटैच होते हैं। अब हमारे पास ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट, यानी ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर थ्री के साथ, ये थ्री कार्बन कंपाउंड है तो इसके कार्बन नंबर थ्री के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। तो इंजाइम्स कौन सा होता है? जब भी फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से हासिल होता है तो किनेज इंजाइम्स आता है। जब भी फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से हासिल होगा तो किनेज आएगा।
और कंपाउंड क्या है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ तो ग्लिसरॉल किनेज बन गया। अब क्या है कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ जब इसके कार्बन नंबर 2 या 1 के साथ एक कार्बन के साथ असाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बन जाता है लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड, यानी कि एक ग्लिसरॉल के फॉस्फेट ग्रुप एक अटैच है और दूसरा असाइल ग्रुप अटैच है। अगर मैं इसको इस तरह कह दूं कि ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, इसके साथ फॉस्फेट है और इसके साथ असाइल ग्रुप है, तो ये लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड है। फिर क्या होता है कि फिर जब दूसरा कार्बन तीसरे पहले यानी कि एक और कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर असेल और यहाँ पर एक और असेल अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब क्या है आगे, जब ये जो एक फॉस्फेट है ये फॉस्फेट निकल जाता है तो इससे बन जाता है डाई असेल ग्लिसरॉल। यानी डाई असेल ग्लिसरॉल में क्या होता है, इसके साथ भी असेल ग्रुप और इसके साथ भी असेल ग्रुप और यहाँ से फॉस्फेट जो है ये चला गया। ट्राई असेल में क्या होता है, तीनों कार्बन के साथ असेल ग्रुप आ जाता है। तो ये ट्राई असेल ग्लिसरॉल इस तरह बन जाता है। जहाँ पर भी असेल ग्रुप ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पर यहाँ पर असेल ट्रांसफिरेज है, यहाँ पर भी असेल ट्रांसफिरेज है, यहाँ पर भी असेल ट्रांसफिरेज है। जहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है तो उसको कहते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम्स। ठीक है, जब भी इस तरह फॉस्फेट रिलीज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की शक्ल में तो फॉस्फेटेज एंजाइम्स। अगर यहाँ पर एडीपी से एटीपी बनता तो फिर हम किनेज लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है तो फॉस्फेटेज। अब देखते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड और ड्राई असेल ग्लिसरॉल से फॉस्फोलिपिड्स किस तरह बनते हैं।